अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़रा सच बोलें, हम रोज़ा रखते हैं, हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन जब गुनाह की बात आती है तो हम अचानक कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये सवाल आम बिल्कुल नहीं है। ये वो सवाल है जिससे हम सब खुद भागते हैं। कुरान हमें एक बात बार बार समझाता है, मसला ये नहीं कि इंसान को पता नहीं होता, मसला ये है कि इंसान जानबूझकर नज़रअंदाज करता है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम गुनाह इसलिए नहीं करते कि हम मजबूर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमने इसे चूज़ किया होता है। ये बात सहज है लेकिन सच्ची भी है। रोज़ा हमें रोकने की प्रैक्टिस सिखाता है, खाने से, पानी से, हलाल चीज़ों से। तो ज़रा सोचें, जो शख्स हलाल से रुक सकता है वो हराम से क्यों नहीं रुकता? इसलिए कि वो दिल से नहीं रुकता, सिर्फ रस्म निभाता है। कुरान में नफ्स का जिक्र आया है, वो नफ्स जो इंसान को बहकाता है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। नफ्स इंसान से ये नहीं कहता कि खुला गुनाह करो, नफ्स कहता है बस थोड़ा सा, सिर्फ देख लो, सिर्फ सुन लो, कोई बड़ा गुनाह नहीं है। और हम खुद को धोखा दे लेते हैं, यही सेल्फ डिसेप्शन है। हम रोज़े में ये नहीं कहते कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये गुनाह तो मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमने दिल में ये फैसला कर लिया होता है कि कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने अल्लाह से नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे बचा, हमने नफ्स से कहा है कि बस हद में रहना। और यही सबसे बड़ा मसला है। कुरान हमें बताता है कि असल जंग बाहर नहीं, असल जंग अंदर है। लेकिन हम अंदर की जंग लड़ने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ हमें खुद को ठहराना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है कि मैं चाहती हूँ, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती। और जब तक इंसान ये सच नहीं मानता वो बदल ही नहीं सकता। रोज़ा हमें एक्सपोज करने आता है, ये हमें बताता है तुम में कंट्रोल है लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और बहुत तकलीफ दे भी। हम अक्सर कहते हैं दिल तो साफ़ है, लेकिन कुरान कहता है दिल साफ़ वो नहीं होता जो गुनाह के बाद रिलैक्स रहे, मुतमईन रहे। दिल साफ़ वो होता है जो गुनाह से पहले कांप जाए। रोज़ा हमें वो कपकपी देना चाहता है, लेकिन हम इस एहसास को ख़त्म कर देते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मसरूफियात में, मोबाइल में, लोगों में या फिर बातों में, ताकि हमें अपने अंदर की आवाज़ ना सुनाई दे। लेकिन यही वजह है कि रोज़ा चल रहा होता है लेकिन हमारा नफ्स आज़ाद घूम रहा होता है। तो सारी बात यहाँ आकर रुकती है कि मसला ये नहीं कि हम नहीं जानते, मसला ये है कि हम बदलना नहीं चाहते। और जब तक ये नीयत जब तक दिल में नहीं आएगी ना कि मैं वाकई बदलना चाहती हूँ, तब तक कोई रोज़ा, कोई इबादत, कोई बयान आपको नहीं बदल सकता। ठीक है, अब अगर आपने ये मान लिया है कि गुनाह मजबूरी नहीं होता, ये हमारी खुद की चॉइस होता है, अब सवाल ये है हम ऐसी चॉइस बार बार क्यों करते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। यहाँ से नफ्स की असल कहानी शुरू होती है। नफ्स की सबसे खतरनाक आदत ये है कि वो इंसान को गुनाह से पहले नहीं डराता, बल्कि गुनाह के बाद मुतमईन कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, सब ठीक है, इतना बड़ा तो गुनाह था ही नहीं, अल्लाह दिल देखता है, फिर तौबा हो जाएगी। ये वो जुमले हैं जिससे इंसान जिंदा ज़मीर को सुला देता है। कुरान नफ्स को मासूम नहीं कहता, वो तो साफ बताता है कि नफ्स इंसान को बुराई की तरफ खींचता है, बुराई की तरफ लेकर जाता है। लेकिन हमने नफ्स को एनिमी मानने के बजाय उसे दोस्त बना लिया है। हम नफ्स से लड़ने के बजाय उसके साथ नेगेटिवेट करते हैं। हम कहते हैं बस ये एक चीज़ ना छोड़ो, बस इस हद तक इसे चलने दो, बस इस बार ये आखिरी दफ़ा है। और याद रखें, नफ्स बहुत चालाक है, वो कभी पूरा गुनाह एक साथ नहीं मांगता, वो स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है। पहले ख्याल, फिर नज़र, फिर दिलचस्पी, फिर आदत, और फिर इंसान कहता है अब तो छोड़ना मुश्किल है, अब तो ये छूट ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है छोड़ना मुश्किल नहीं होता,
छोड़ना नापसंदीदा होता है। ये बात कड़वी है क्योंकि रियलिटी है। हम गुनाह इसलिए नहीं करते कि हम कमज़ोर हैं, हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ दे रहा होता है, या सुकून का धोखा, या खुशी दे रहा होता है, या फिर किसी दुख से, इस तरह की चीज़ों से भागने का रास्ता दे रहा होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझे कि इंसान ज़्यादातर गुनाह खुशी में नहीं, खालीपन में करता है। जब दिल में कोई दर्द हो, जब ज़िंदगी बेमकसद लगती है, जब इबादत सिर्फ रस्म बन जाए, तो नफ्स आकर कहता है मैं तुम्हें कुछ फील करा देता हूँ, और हम मान जाते हैं। रोज़ा इसी जगह आकर हमें रोकता है। वो कहता है अब नहीं, रुक जाओ, सोचो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोज़े को सिर्फ जिस्म तक महदूद कर देते हैं और नफ्स को दिल के अंदर आज़ाद छोड़ देते हैं, जबकि रोज़े का मकसद नफ्स पर कंट्रोल करना है। यही असल तज़ाद है। हम कहते हैं मैं रोज़ादार हूँ, लेकिन हकीकत ये है हम ख्वाहिशात के रोज़ादार नहीं होते, हम सिर्फ खाने के रोज़ादार होते हैं। और जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात को सवालों के कटहरे में खड़ा ना कर, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता। एक लम्हा रुक कर खुद से पूछे, मैं ये गुनाह क्यों करती हूँ? मुझे इससे आखिर मिलता क्या है? मैं किस चीज़ से भाग रही हूँ? अक्सर लोग इस सवाल से डर जाते हैं, क्योंकि जवाब सामने आ जाए ना तो फिर जिम्मेदारी भी आ जाती है, और नफ्स को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से ही डर लगता है। कुरान हमें सिखाता है कि नफ्स को फॉलो नहीं, नफ्स को ट्रेन किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में तकलीफ़ होती है, छोड़ना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है, हदूद बनाई जाती हैं, और हम हदूद से ही तो डरते हैं। हम तो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर। जबकि हकीकत ये है डिसिप्लिन के बगैर आज़ादी नहीं होती, सिर्फ गुलामी होती है। और वो कौन सी गुलामी है? नफ्स की गुलामी। रोज़ा हमें बताता है कि तुम गुलाम नहीं हो, ना आदतों के, ना ख्वाहिशात के, और ना ही माजी के। तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन ये पैगाम हमें तब समझ आता है जब इंसान सच में सुनना चाहे। तो याद रखो, जब तक तुम नफ्स को एक्सपोज नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात की जड़ तक नहीं जाओगे, तब तक गुनाह छोड़ना नामुमकिन लगता रहेगा। लेकिन जिस लम्हे तुमने अपने नफ्स को बेनकाब कर लिया, उसी दिन आधी जंग जीत ली जाएगी। अब ज़रा एक और सच का सामना करें। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन इसे शॉर्टकट में अब ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम ये तो मान चुके हैं कि गुनाह जो है वो मजबूरी नहीं है, ये एक नफ्स की चाल है, और ये हमारी अपनी चॉइस है। अब सवाल ये नहीं कि हम क्यों गुनाह करते हैं, अब असल सवाल ये है कि हम गुनाह छोड़ना क्यों नहीं चाहते। ये सवाल अगर हम इसे वाकई फील करें तो ये हमें हिला देता है, क्योंकि यहाँ आकर हर बहाना टूट जाता है। कुरान इंसान को ये नहीं कहता कि नफ्स को मार दो, बल्कि ये कहता है कि नफ्स को उसकी लिमिट्स याद दिलाओ। नफ्स को मारा नहीं जाता, नफ्स को झुकाया जाता है, और झुकाना हमेशा किसी बड़े के सामने होता है। असल मसला ये है कि हमने नफ्स को अल्लाह के सामने नहीं झुकाया, हमने अल्लाह को नफ्स की ख्वाहिशात के सामने खड़ा कर दिया है। हम कहते हैं अल्लाह समझता है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह राज़ी है या नहीं, ये फ़र्क बहुत ख़तरनाक है। नफ्स हमेशा फ्यूचर में जीता है। वो कहता है कल बदल जाएंगे, एक और दफ़ा कल, बाद में तौबा हो जाएगी, बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, भी जवानी है। जबकि कुरान इंसान को आज में जीना सिखाता है, क्योंकि जो आज का मालिक नहीं वो कल का भी नहीं हो सकता। जो शख्स, जो इंसान वाकई बदलना चाहता है, वो इन्वायरमेंट बदलता है, वो अपनी नीयत को बदलता है, वो अपनी तरजीहात को बदलता है, वो अपने मोबाइल्स को बदलता है। सिर्फ नीयत नहीं, हम कहते हैं कि दिल में नीयत है, लेकिन हम वही दोस्त रखते हैं, हम वही स्क्रीन देखते हैं, हम वही जगह जाते हैं, वही तन्हाई चुनते हैं जहाँ गुनाह आसान हो। फिर हम कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, ये कमज़ोरी नहीं, ये खुद को धोखा देना है। नफ्स को काबू में लाने का पहला कदम ये है कि तुम उसके फेवरेट रास्ते को बंद करो। हर गुनाह का एक गेट होता है, या वो नज़र हो सकती है, तन्हाई हो सकती है, फजूल वक्त हो सकता है, या फिर
کوئی غلط دوستی ہو سکتی ہے، کوئی غلط ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ نفس کبھی بھی کھلے دروازے سے نہیں ڈرتا، وہ وہیں جاتا ہے جہاں تم نے دروازہ کھلا چھوڑا ہو۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، دروازے بند کرنا، صرف کھانے کا نہیں بلکہ نظر کا بھی، زبان کا بھی، سوچ کا بھی اور وقت کا بھی۔ سب سے گہری بات کیا ہے؟ انسان اس وقت بدلتا ہے جب اسے گناہ سے نہیں، خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ گناہ سے نفرت سب کو ہوتی ہے، لیکن خود سے نفرت تب آتی ہے جب انسان اپنے معیار کو پہچان لے، جب انسان یہ کہنے لگے کہ میں اس سے بہتر بن سکتا ہوں، یہ میری لیول نہیں۔ یہ غرور نہیں ہوتا، یہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو یہی سیلف رسپیکٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم صرف خواہشوں کا ڈھیر نہیں ہو، تم ذمہ دار ہو، تم جواب دہ ہو، تم باوقار ہو۔ اور جس دن انسان اپنی عزت نفس واپس لے لیتا ہے، اس دن نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک فیصلہ کریں، یا تو تم نفس کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کرو اور روز ہارتے رہو، یا پھر ایک دن کھڑے ہو کر کہو اب نہیں، اب بہت ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ اب نہیں صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ لائف سٹائل چینج ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہی ہمت دینے آتا ہے، لیکن وہی لوگ بدلتے ہیں جو روزے کو کیلنڈر ایونٹ نہیں بلکہ ٹرننگ پوائنٹ بناتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گی، یاد رکھیے گا کہ نفس کو ختم نہیں کیا جاتا، نفس کو اس کی جگہ یاد دلائی جاتی ہے، اور نفس کی جگہ ہمیشہ اللہ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی خواہشات کا غلام نہ بنا، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم سچ میں بدل سکیں، صرف سوچ میں نہیں، ہم اپنے عمل میں بھی بدل سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔